हमारे लिए पहले देश है, फिर बाद में है सब। जब देश होगा तो धर्म होगा, जब देश होगा तो मस्जिदें होंगी, इबादत गाहें होंगी, स्कूल होंगे। जब देश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जो लोग आज भारत में रहते हैं और ये कहते हैं कि भारत सेफ नहीं है मुसलमानों के लिए, आप गाज़ा में रहना चाहते हैं, आप सीरिया में रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं जहाँ आए दिन मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं? या आप हिंदुस्तान, आप उस वतन में रहना चाहते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जैसे हैं, जहाँ सबका कॉमन है, जहाँ सबके लिए शिक्षा एक जैसी है, जहाँ सबके लिए कानून एक जैसा है। तो असरार जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से जेएनयू में हो रहा है, जो वहाँ के बच्चे हैं आज वो उनके समर्थन में उतर आए हैं, जो देश को बंटवारे के लिए बोलते हैं, देश का बंटवारा करने पे तुले रहते हैं, आज वो उनके समर्थन में आकर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे नारे लगा रहे हैं कि उनकी कब्र खुदेगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये तो निंदनीय बात है कि जो शिक्षा का केंद्र माना जाता हो, जो एक मंदिर की तरीके से जहाँ लोग पढ़ने जाते हैं तो इबादत के बराबर होता है, और वहाँ रहकर वहाँ खा पी के रहते हिंदुस्तान में हैं और गाली भी प्रधानमंत्री को देते हैं। तो ऐसी मानसिकता जो है वो पता नहीं देश को किधर ले जा रही है। बात होनी चाहिए थी कि शिक्षा और व्यवस्था कैसे मजबूत हो, बात होनी चाहिए थी कि उच्च शिक्षा की तरफ आगे कैसे बढ़ सकें, एक अपने अंदर जुनून लाना चाहिए कि हम कंपटीशन में कैसे पास हो जाएं। लेकिन बात होती है प्रधानमंत्री को कैसे गाली देना है, बात होती है गृह मंत्री को कैसे गाली देना है, बात होती है देश को कैसे गाली देना है। ये आश्चर्यजनक है। मैं तो प्रधानमंत्री और भारत सरकार से अपील करता हूं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एक सबक बने, और जब कार्रवाई होगी तो वो सबक जब बाहर निकल के आएगा तो लोग उसको बतौर मजमुआ देखें कि हाँ कैसे प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, कहाँ आप देश को ले जाना चाह रहे हैं। आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, आपके अंदर वो ईमान नहीं है कि आप देश की बुराई करेंगे। सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आप उसको गाली देंगे। जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक है जेएनयू, जहाँ लोगों का सपना होता है कि पढ़ना है, वहाँ पर भविष्य संवारना है। आज वहीं पर बोला जा रहा है कि हमें अपने धर्म के प्रति जाग जाना चाहिए, वरना वहाँ मुस्लिम सेफ नहीं है, नारेबाजी हो रही है, हमेशा किसी न किसी विवाद में जेएनयू घिरा रहता है। आपको क्या लगता है कि आज जेएनयू बचा है या फिर इसका भी कुछ और होने वाला है? देखिए, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। एक वक्त था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश का बंटवारा करवाया था। वो मानसिकता आज भी उभर कर बाहर आई है। शिक्षा जो है वो एक मंदिर की तरीके से, इबादत तभी हो सकती है जब आपके पास अच्छी तालीम होगी, अच्छी शिक्षा होगी। आप किसी की कब्र खोदने की बात करेंगे, ये कौन सी शिक्षा आपको दी जा रही है? तो जो पुरानी मानसिकता थी वही मानसिकता आज भी बंटवारे की ओर ले जाती है। कहीं ना कहीं नाम का भी बड़ा असर होता है, फिर वही बंटवारे की बात होती है। तो इन चीज़ों पे विराम लगना चाहिए। अच्छी शिक्षा कैसे हो, लोग कैसे तरक्की पाएँ, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप कैसे आए, इसके बारे में उनको भी सोचना चाहिए, और ख़ासकर शिक्षा के मामले में और बेहतरी लानी चाहिए। सर, देश के प्रधानमंत्री जिनके लिए बहुत आदर और सम्मान होता है, सभी करते हैं, वो लीडर हैं, मोदी और शाह। मतलब ये नारा जो कांग्रेस से उठा, जैसे आपने अभी कहा कि जो देश को बंटवारे की हमेशा से बात करते आए हैं, तो जो नारा बोला जा रहा है ये भी वहीं से उठा है जो आज वहाँ पे बोला जा रहा है। वही बात कह रहा हूँ कि जो जवाहरलाल नेहरू ने जो देश को बंटवारा किया था, देश को बांटा था, वही मानसिकता आज भी है कि लोग बांटने पर तुले हुए हैं। उसी यूनिवर्सिटी में, उसी नामकरण पे कहीं ना कहीं नाम का भी बड़ा असर होता है। और जब कुछ होता है, कार्रवाई होती है, तो कहते हैं बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है। आप देश को गाली देंगे, जो जिस धर्म के आप मानने वाले हैं वो धर्म ये कहता है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। जिस देश में आप रहते हैं उससे मोहब्बत करिए, आपका आधा ईमान है, ईमान का हिस्सा आप मानते हैं। लेकिन उसी देश में आप रह के एक प्रधानमंत्री को कैसे गाली दे सकते हैं?
सर देश पहले या फिर वो जो कहते हैं कि इस्लाम पहले या फिर धर्म कह लेते हैं हम, क्या पहले आना चाहिए? क्योंकि अगर जो नारेबाजी कर रहे हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, जो हिंसा भड़का रहे हैं, अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो या फिर वो किसी राजनीति से जुड़े हो तब तो बात चलती, लेकिन वो शिक्षा संस्थान में ये सब कर रहे हैं। देखिए, बात चलती ही नहीं है। हाँ। आप देश की बुराई नहीं कर सकते। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी तकाजे में हो, किसी भी लिहाज में हो, आपको कोई हक नहीं है कि आप देश की बुराई करें। आप किसी भी मामले में आप देश को गलत नहीं ठहरा सकते। एक वही गांधी परिवार जब इस देश से बाहर जाता है तो देश की बुराई करता है, जब वो देश के अंदर रहता है तो हिंसा भड़काता है। ये गौर करने की बात है। एक तरफ हुब्बुल वतनी मिनल ईमान आपको रखना है। हमारे लिए पहले देश है, फिर बाद में है सब। जब देश होगा तो धर्म होगा, जब देश होगा तो मस्जिदें होंगी, इबादत गाहें होंगी, स्कूल होंगे। जब देश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। फिलिस्तीन को लेकर हमेशा सड़कों पर उतरते हैं, आज वही चुप बैठे हैं। अफसोस की बात है, जो लोग आज भारत में रहते हैं और ये कहते हैं कि भारत सेफ नहीं है मुसलमानों के लिए। आप गाज़ा में रहना चाहते हैं, आप सीरिया में रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं जहां आए दिन मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं? या आप हिंदुस्तान, आप उस वतन में रहना चाहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जैसे हैं, जहां सबका कॉमन है, जहां सबके लिए शिक्षा एक जैसी है, जहां सबके लिए कानून एक जैसा है। आपको अगर नहीं प्यारा है तो आप जाइए सीरिया में, आए दिन जब बम फोड़े जाएंगे तो पता चलेगा। जब आप पाकिस्तान जाइए, जब मस्जिदों में बम फोड़े जाते हैं, आप कौन सा देश पसंद करना चाहते हैं? आप यहाँ रह के आप यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं? आपको देखना होगा, जो लोग ये कहते हैं ना हमारे लिए पहले इस्लाम है, कौन सा आप कुरान पढ़ के आए हैं? आपके लिए पहले देश है। जब देश होगा तभी सारी चीज़ें होंगी, तभी आपका धर्म होगा, तभी आपकी मस्जिदें होंगी, तभी आपकी इबादत गाहें होंगी, तभी आपका स्कूल होगा और तभी शिक्षा आगे होगी, जब आपका देश होगा। तो ये थे हमारे साथ असरार महमूद जी, जिनका कहना है कि जब देश होगा तभी धर्म होगा, तभी इस्लाम होगा, तभी हिंदुत्व होगा, क्योंकि देश से बढ़कर ना कुछ था, ना कुछ है और ना कभी कुछ होगा। जिनके 4 दिन में अभी आंखें खुली हैं, वो JNU में जाके डफली बजा के मोदी और शाह के लिए नारे, आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं, जिन्हें जहां पढ़कर अपना भविष्य संवारना चाहिए तो आज वही दलदलों में फंस के अपना भविष्य बेकार करने पर तुले हुए हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं आकांक्षा।